नमस्ते। आपका स्वागत है इस लेक्चर में जिसमें हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एमआईएस और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज के बारे में चर्चा करेंगे। आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि ईआरपी का बिजनेस मैनेजमेंट में क्या रोल है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ईआरपी को सपोर्ट करती हैं और एमआईएस तथा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, डीएसएस, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद करते हैं। हम एमआईएस और ईआरपी का कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आपको उनके डिफरेंसेस और यूज केसेस समझ आएं। लेक्चर के अंत तक आपको यह समझ आ जाएगा कि यह सिस्टम्स एक साथ कैसे काम करते हैं, बिजनेस एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं, प्रोसेसेस को ऑटोमेट कैसे करते हैं और डिसीजन मेकिंग में कैसे सपोर्ट देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक एंटरप्राइज एक संगठित संगठन, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां लोग एक सामान्य लक्ष्य, कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ये एक व्यवसाय, सरकारी संगठन या गैर लाभकारी संस्था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। एंटरप्राइज अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न संसाधनों, रिसोर्सेज का उपयोग करता है, जिनमें धन, मनी, जनशक्ति, मैन पावर और तकनीक, टेक्नोलॉजी शामिल होते हैं। इसका आकार अलग अलग हो सकता है। ये छोटे व्यवसाय, स्मॉल बिजनेसेस जैसे स्थानीय कॉफी शॉप्स, लोकल कॉफी शॉप्स से लेकर बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां, लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस तक हो सकता है। एक एंटरप्राइज एक एकल इकाई, सिंगल एंटिटी की तरह कार्य करता है, लेकिन इसके भीतर कई आपस में जुड़े हुए विभाग, इंटरकनेक्टेड डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक विभाग की एक विशेष भूमिका होती है और वे मिलकर एंटरप्राइज के संचालन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। संगठित संरचना, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण एंटरप्राइज की कार्यक्षमता बेहतर होती है और ये अपने लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक एंटरप्राइज को विभिन्न कार्यात्मक इकाइयों, फंक्शनल यूनिट्स में विभाजित किया जाता है ताकि ये सुचारू रूप से कार्य कर सके। प्रत्येक विभाग को एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है जिससे संगठन का संचालन प्रभावी ढंग से किया जा सके। उत्पादन निर्माण, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग विभाग वस्तुओं और उत्पादों के निर्माण को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादन प्रक्रिया कुशल हो और उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार हों। वित्त, फाइनेंस विभाग बजट निर्माण, बजटिंग, लेखांकन, अकाउंटिंग और वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का प्रबंधन करता है। यह संगठन के आय, रेवेन्यू और व्यय, एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखता है और वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करता है। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर विभाग कर्मचारियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, वेतन प्रबंधन, पेरोल मैनेजमेंट और कर्मचारी कल्याण से संबंधित कार्यों को संभालता है। विपणन और बिक्री, मार्केटिंग, सेल्स विभाग ग्राहक सहभागिता, कस्टमर एंगेजमेंट और राजस्व उत्पन्न, रेवेन्यू जनरेशन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये विपणन रणनीतियां, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाकर और प्रचार, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से कंपनी की सेवाओं और उत्पादों को बढ़ावा देता है। आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स विभाग खरीद, प्रोक्योरमेंट, माल परिवहन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण, इन्वेंट्री स्टोरेज का संचालन करता है जिससे उत्पादों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। पारंपरिक सूचना प्रणालियां, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अलग अलग साइलों में कार्य करती है, जहां प्रत्येक विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपने डेटा को अलग से संग्रहित करता है। इस प्रणाली में उचित संचार, कम्युनिकेशन की कमी होती है, जिससे अक्षमताएं, इनएफिशिएंसीज उत्पन्न होती है। जब विभाग एक दूसरे के साथ डेटा साझा, डेटा शेयरिंग नहीं करते, तो इससे डुप्लीकेट जानकारी, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन उत्पन्न होती है, जो विरोधाभासी रिपोर्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स
और असंगत निर्णय लेने, इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग की समस्या पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, वित्त विभाग को बिक्री डेटा की जानकारी सही समय पर न मिलने के कारण वो कंपनी के राजस्व और नकदी प्रवाह का सही आकलन नहीं कर पाता। इसी तरह उत्पादन विभाग को यदि इन्वेंट्री की जानकारी देर से मिलती है तो उत्पादन में देरी हो सकती है। इस प्रकार की समस्याएं व्यावसायिक दक्षता, बिजनेस एफिशिएंसी को प्रभावित करती है और संगठन के समग्र प्रदर्शन को कमजोर कर सकती है। जब विभागों के बीच सूचना का प्रवाह सीमित होता है तो ये निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। प्रबंधकों, मैनेजर्स को अक्सर पुराने, आउटडेटेड या अधूरे डेटा, इनकम्प्लीट डेटा पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे गलत या देर से निर्णय लिए जाते हैं। जब प्रत्येक विभाग अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देता है और समग्र कंपनी रणनीति, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स के साथ तालमेल नहीं रखता, तो यह संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करता है और संगठन में असमानता लाता है। सीमित डेटा साझा करने, डेटा शेयरिंग की वजह से विभागों में पारदर्शिता की कमी होती है, जिससे संगठन में समन्वय, कोऑर्डिनेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। परिचालन लागत, ऑपरेशनल कॉस्ट्स भी बढ़ जाती है क्योंकि दोहराव वाले कार्य, रिडंडेंट टास्क्स और डेटा त्रुटियां, डेटा एरर्स अधिक होती है। इसके अलावा यदि बाजार में अचानक कोई बदलाव आता है तो पारंपरिक सूचना प्रणालियां संगठन को तेजी से प्रतिक्रिया देने में अक्षम बना सकती है, जिससे वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। व्यवसायों को एकीकृत प्रणाली, इंटीग्रेटेड सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो सभी विभागों को जोड़ सके और डेटा प्रवाह, डेटा फ्लो को सुचारू बनाए। एक एकीकृत प्रणाली, इंटीग्रेटेड सिस्टम, संगठन को केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन, सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट प्रदान करती है, जिससे सभी विभागों को एक समान और अद्यतन जानकारी प्राप्त होती है। जब सभी विभाग एक साथ जुड़े रहते हैं तो निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया तेज होती है और संचालन दक्षता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार होता है। एकीकृत प्रणाली से संगठन रियल टाइम डेटा साझा, रियल टाइम डेटा शेयरिंग कर सकता है, जिससे प्रबंधक बाजार परिवर्तनों और आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में तुरंत निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा ये प्रणाली परिचालन लागत, ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने में मदद करती है, क्योंकि अनावश्यक डेटा प्रविष्टि, रिडंडेंट डेटा एंट्री और मैन्युअल प्रक्रियाएं, मैन्युअल प्रोसेसेस कम हो जाती है। संगठन जो एकीकृत प्रणालियों को अपनाते हैं वे अधिक अनुकूलनीय, एडैप्टिव, प्रतिस्पर्धात्मक, कॉम्पिटिटिव और डेटा संचालित, डेटा ड्रिवन बनते हैं, जिससे वे तेजी से बदलते व्यावसायिक परिवेश में सफल हो सकते हैं। ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP, एक उन्नत व्यावसायिक प्रबंधन प्रणाली, बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो सभी मुख्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं, कोर बिजनेस प्रोसेसेस को एकीकृत करके एक एकल मंच, सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाती है। ये प्रणाली विभिन्न विभागों, डिपार्टमेंट्स जैसे वित्त, फाइनेंस, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, विपणन और बिक्री, मार्केटिंग सेल्स, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और उत्पादन, प्रोडक्शन को जोड़ती है, जिससे संगठन का संचालन स्वचालित, ऑटोमेटेड और दक्ष, एफिशिएंट बनता है। ERP प्रणाली का मुख्य उद्देश्य डेटा प्रवाह, डेटा फ्लो को वास्तविक समय, रियल टाइम में सुचारू बनाना और व्यापारिक निर्णय लेने, बिजनेस डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को मजबूत करना है। ये प्रणाली व्यवसायों को उनके संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, लागत को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करती है। ERP के मुख्य घटक, मॉड्यूल्स ऑफ ERP। ERP प्रणाली विभिन्न मॉड्यूल्स के माध्यम से कार्य करती है, जो प्रत्येक व्यावसायिक कार्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। वित्त,
फाइनेंस मॉड्यूल बजटिंग, लेखा प्रबंधन, अकाउंटिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को नियंत्रित करता है और संगठन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। बिक्री और विपणन, सेल्स मार्केटिंग मॉड्यूल ग्राहक सहभागिता, कस्टमर एंगेजमेंट और बिक्री ट्रैकिंग, सेल्स ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करता है, जिससे ग्राहक संतुष्टि और राजस्व बढ़ता है। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज HR मॉड्यूल कर्मचारियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, वेतन प्रबंधन, पेरोल मैनेजमेंट और प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को स्वचालित करता है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM मॉड्यूल इन्वेंट्री नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स और आपूर्तिकर्ता समन्वय, सप्लायर कोऑर्डिनेशन में सुधार लाता है, जिससे उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया अधिक कुशल बनती है। ERP के प्रमुख सिद्धांत की प्रिंसिपल्स ऑफ ERP। ERP प्रणाली कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो इसे संगठनों के लिए अधिक प्रभावी बनाते हैं। प्रक्रिया आधारित संगठन, प्रोसेस बेस्ड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, जटिल पदानुक्रम, कॉम्प्लेक्स हायरार्की को कम करके कार्यप्रवाह, वर्कफ्लो को सरल बनाता है और विभागों के बीच समन्वय को बढ़ाता है। आदेशानुसार विनिर्माण, असेंबल टू ऑर्डर या मांग आधारित उत्पादन, मेक टू ऑर्डर प्रणाली संगठनों को ग्राहक आवश्यकताओं, कस्टमर नीड्स के आधार पर उत्पाद बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे संसाधनों की बर्बादी कम होती है और उत्पादन की दक्षता बढ़ती है। कर्मचारियों को सशक्त बनाना, एम्पावर्ड एम्प्लॉइज उन्हें आवश्यक डेटा तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने कार्यों में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। ग्राहक और आपूर्तिकर्ता एकीकरण, कस्टमर सप्लायर इंटीग्रेशन संगठन के आंतरिक और बाहरी नेटवर्क को जोड़कर संचार, कम्युनिकेशन और समन्वय, कोऑर्डिनेशन में सुधार करता है। ERP के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ ERP। ERP प्रणाली संगठनों को कई व्यावसायिक लाभ प्रदान करती है। दक्षता में सुधार, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी से व्यावसायिक प्रक्रियाएं स्वचालित, ऑटोमेटेड होती हैं और मैन्युअल त्रुटियां, मैन्युअल एरर्स कम होती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए रियल टाइम डेटा उपलब्ध होता है, जिससे प्रबंधक तुरंत आवश्यक निर्णय ले सकते हैं। लागत में बचत, कॉस्ट सेविंग्स संभव होती है क्योंकि दोहराव वाले कार्य, रिडंडेंट टास्क्स कम हो जाते हैं और संसाधनों का कुशल उपयोग, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होता है। विस्तार क्षमता, स्केलेबिलिटी के कारण संगठन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ERP प्रणाली को बढ़ा सकते हैं, जिससे भविष्य में होने वाले विस्तार को आसानी से समायोजित किया जा सकता है। ERP की सीमाएं, डिसएडवांटेजेस ऑफ ERP। हालांकि ERP प्रणाली के कई लाभ हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। उच्च कार्यान्वयन लागत, हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, IT अवसंरचना, AT इंफ्रास्ट्रक्चर और परामर्श शुल्क, कंसल्टेशन फीस शामिल होते हैं। जटिल प्रणाली एकीकरण, कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है, जिसमें संगठनों को अपने मौजूदा व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अनुरूप अनुकूलन, कस्टमाइजेशन करना पड़ता है। कर्मचारी प्रतिरोध, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस एक और समस्या है, क्योंकि नए प्रणाली को अपनाने में कर्मचारियों को कठिनाई, ट्रेनिंग डिफिकल्टीज हो सकती है। लंबी कार्यान्वयन अवधि, लॉन्ग डिप्लॉयमेंट टाइम भी एक प्रमुख चुनौती है, क्योंकि एक ERP प्रणाली को पूरी तरह से कार्यान्वित करने में कई महीने, मंथ्स या साल, ईयर्स लग सकते हैं। निरंतर रखरखाव, ऑनगोइंग मेंटेनेंस भी आवश्यक होता है, क्योंकि ERP सिस्टम को अद्यतन, अपडेट्स, सुरक्षा पैच, सिक्योरिटी पैचेस और तकनीकी सहायता, टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है।
ईआरपी की सीमाओं को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकें। टेक्नोलॉजीज टू ओवरकम ईआरपी लिमिटेशंस। हालांकि ईआरपी प्रणाली व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और स्वचालित बनाती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। इन सीमाओं को दूर करने के लिए विभिन्न तकनीकों, टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बीपीआर, एक ऐसी तकनीक है जो व्यवसाय प्रक्रियाओं को फिर से डिजाइन करके उन्हें अधिक कुशल बनाती है और उन्हें ईआरपी प्रणाली के साथ बेहतर ढंग से संरेखित, अलाइन करती है। डेटा वेयरहाउसिंग। डेटा वेयरहाउसिंग बड़े पैमाने पर डेटा को संरक्षित करता है, जिससे संगठनों को ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करने में मदद मिलती है और वे अपने व्यावसायिक रुझानों, बिजनेस ट्रेंड्स का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग सांख्यिकीय, स्टैटिस्टिकल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तकनीकों का उपयोग करके डेटा से महत्वपूर्ण पैटर्न और प्रवृत्तियों को खोजने में सहायता करता है, जिससे व्यावसायिक निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार होता है। ईआरपी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अन्य तकनीकें। एडिशनल टेक्नोलॉजीज फॉर एनहांसिंग ईआरपी। ईआरपी प्रणाली को अधिक सक्षम बनाने के लिए अन्य तकनीकों को भी जोड़ा जाता है। ऑनलाइन विश्लेषणात्मक प्रसंस्करण, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ओलप, एक ऐसी तकनीक है जो डेटा का बहुआयामी विश्लेषण, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करने में मदद करती है, जिससे प्रबंधक विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यापार प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एससीएम को ईआरपी प्रणाली में एकीकृत, इंटीग्रेट करके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के संचालन को अधिक कुशल बनाया जा सकता है। ग्राहक संबंध प्रबंधन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम, ग्राहक सहभागिता, कस्टमर एंगेजमेंट और बिक्री प्रक्रिया, सेल्स प्रोसेस को स्वचालित करता है, जिससे बिक्री में वृद्धि होती है और ग्राहक संतुष्टि में सुधार होता है। ईआरपी प्रणाली में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग। क्लाउड कंप्यूटिंग इन ईआरपी सिस्टम्स। ईआरपी प्रणाली में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग व्यवसायों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हो रहा है। क्लाउड आधारित ईआरपी प्रणाली, क्लाउड बेस्ड ईआरपी सिस्टम, संगठनों को अपने व्यावसायिक डेटा को कहीं से भी एक्सेस, रिमोट एक्सेस करने की सुविधा देती है, जिससे व्यवसाय अधिक लचीला, फ्लेक्सिबल और कुशल, एफिशिएंट बनते हैं। इसके अलावा ये संगठन को महंगे आईटी हार्डवेयर और रखरखाव लागत से बचने में मदद करता है। ईआरपी और क्लाउड का एकीकरण, ईआरपी क्लाउड इंटीग्रेशन, कंपनियों को अपने संचालन को अधिक सुरक्षित, सिक्योर, स्केलेबल और लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। क्लाउड ईआरपी के माध्यम से कंपनियां अपने डेटा को वास्तविक समय, रियल टाइम में अपडेट कर सकती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। एमआईएस क्या है और ये ईआरपी से कैसे अलग है? What is MIS and how is it different from ERP? प्रबंधन सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, एक ऐसी प्रणाली है जो व्यापार डेटा को एकत्र, कलेक्ट, संग्रहित, स्टोर और विश्लेषण, एनालाइज करके प्रबंधकों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। MIS और ERP दोनों ही संगठनों में सूचना प्रबंधन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ प्रमुख अंतर होते हैं। MIS मुख्य रूप से रिपोर्टिंग और विश्लेषण, रिपोर्टिंग एनालिसिस पर केंद्रित होता है, जबकि ERP व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित, ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेसेस करता है। MIS में डेटा प्रोसेसिंग बैच प्रोसेसिंग में होती है, जबकि ERP वास्तविक समय, रियल टाइम प्रोसेसिंग में डेटा को अपडेट करता है। ERP प्रणाली का दायरा अधिक व्यापक होता है, क्योंकि ये व्यापार के सभी विभागों को एकीकृत करता है, जबकि MIS मुख्य रूप से प्रबंधन स्तर, मैनेजमेंट लेवल पर उपयोग किया जाता है। MIS और ERP की तुलना।
कंपैरिजन ऑफ MIS एंड ERP। MIS और ERP प्रणाली के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। MIS का मुख्य उद्देश्य डेटा एकत्र करना, व्यवस्थित करना और प्रबंधकों को उपयोगी रिपोर्ट प्रदान करना है, जबकि ERP विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एकीकृत और स्वचालित करके संगठन के समग्र प्रदर्शन को सुधारता है। MIS निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग में सहायता करता है, जबकि ERP संपूर्ण व्यावसायिक संचालन, बिजनेस ऑपरेशंस को सुव्यवस्थित करता है। MIS ऐतिहासिक और वर्तमान डेटा को प्रोसेस करता है, जबकि ERP वास्तविक समय में डेटा का प्रबंधन करता है। MIS की जटिलता और लागत ERP से कम होती है, लेकिन ERP प्रणाली अधिक कुशल और संगठनों के लिए लाभदायक होती है। ERP संपूर्ण संगठन को जोड़कर डेटा को अधिक कुशलतापूर्वक साझा करता है, जबकि MIS केवल रिपोर्टिंग और विश्लेषण पर केंद्रित होता है। MIS द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जानकारी। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय MIS। प्रबंधन सूचना प्रणाली, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने के लिए अलग अलग प्रकार की जानकारी प्रदान करती है। संचालन संबंधी जानकारी, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, दैनिक व्यावसायिक गतिविधियों जैसे बिक्री रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री स्तर, इन्वेंट्री लेवल्स और ग्राहक आदेश, कस्टमर ऑर्डर्स को ट्रैक करती है। ये जानकारी संगठनों को उनके संचालन की दक्षता की निगरानी करने और आवश्यक सुधार करने में मदद करती है। योजना और रणनीति, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन मध्य स्तर के प्रबंधकों, मिड लेवल मैनेजर्स को व्यापारिक प्रदर्शन, बिजनेस परफॉर्मेंस का विश्लेषण करने और सुधार के लिए रणनीतियां तैयार करने में सहायता करती है। ये रिपोर्टिंग प्रणाली बजट प्रबंधन, बजटिंग, लागत विश्लेषण, कॉस्ट एनालिसिस और विभागीय प्रदर्शन, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस का आकलन करने में मदद करती है। रणनीतिक जानकारी, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन, शीर्ष प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट को दीर्घकालिक व्यापार रणनीतियों, लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बाजार के रुझान, मार्केट ट्रेंड्स और वित्तीय पूर्वानुमान, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में सहायता करती है, जिससे वे कंपनी के भविष्य के लिए ठोस निर्णय ले सकते हैं। MIS और DSS की तुलना। कंपैरिजन ऑफ MIS एंड DSS। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दोनों ही संगठनों को डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस और निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग में सहायता करते हैं, लेकिन इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। MIS मुख्य रूप से पूर्वनिर्धारित, प्रीडिफाइंड, रिपोर्ट और संरचित जानकारी, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, जबकि DSS जटिल और असंरचित, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया है। MIS मुख्य रूप से मध्यस्तर के प्रबंधकों, मिड लेवल मैनेजर्स द्वारा उपयोग किया जाता है, जो अपने व्यवसाय के संचालन से संबंधित निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर DSS मुख्य रूप से वरिष्ठ प्रबंधकों, सीनियर मैनेजर्स द्वारा उपयोग किया जाता है, जिन्हें व्यावसायिक रणनीतियों और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं, एडवांस्ड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज की आवश्यकता होती है। DSS सिस्टम में डेटा विजुअलाइजेशन, सिमुलेशन और भविष्यवाणी, फोरकास्टिंग जैसे उन्नत उपकरण उपलब्ध होते हैं, जो विभिन्न संभावित परिदृश्यों का मूल्यांकन करने और सर्वोत्तम निर्णय लेने में सहायता करते हैं। MIS और DSS की तुलना के प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन MIS एंड DSS। जब संगठन अपने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्हें यह समझने की आवश्यकता होती है कि MIS और DSS दोनों ही अपने अपने तरीकों से मदद कर सकते हैं। MIS व्यवस्थित और ऐतिहासिक डेटा, हिस्टोरिकल डेटा प्रदान करता है, जिससे संगठनों को अपने पिछले प्रदर्शन, पास्ट परफॉर्मेंस का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। दूसरी ओर DSS जटिल व्यावसायिक विश्लेषण,
कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनालिसिस के लिए रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषणात्मक उपकरण एनालिटिकल टूल्स का उपयोग करता है। डीएसएस का उपयोग अधिकतर शीर्ष प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट और रणनीतिक निर्णय निर्माताओं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकर्स द्वारा किया जाता है, जबकि एमआईएस मध्य स्तरीय प्रबंधकों मिड लेवल मैनेजर्स के लिए अधिक उपयोगी होता है। इस प्रकार एमआईएस और डीएसएस दोनों ही निर्णय लेने में सहायक होते हैं, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग स्तरों पर किया जाता है। ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस में तुलना, कंपैरिजन ऑफ ईआरपी, एमआईएस एंड डीएसएस। ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस तीनों ही व्यावसायिक सूचना प्रणालियां, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, लेकिन इनके उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक व्यापक प्रणाली, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित, ऑटोमेट करता है और विभागों को आपस में जोड़ता है। एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा एकत्र, कलेक्ट, संग्रहित, स्टोर और विश्लेषण, एनालाइज करता है, जिससे प्रबंधकों को व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जटिल व्यावसायिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है और निर्णय निर्माताओं, डिसीजन मेकर्स को संभावित समाधानों, पोटेंशियल सॉल्यूशंस का विश्लेषण करने की सुविधा देता है। ईआरपी मुख्य रूप से व्यापार दक्षता, बिजनेस एफिशिएंसी और संचालन स्वचालन, ऑपरेशंस ऑटोमेशन पर केंद्रित होता है, जबकि एमआईएस और डीएसएस डेटा विश्लेषण और रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करते हैं। ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस का संयुक्त उपयोग, इंटीग्रेटेड यूज ऑफ ईआरपी, एमआईएस एंड डीएसएस। कई संगठन ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस का संयुक्त उपयोग, इंटीग्रेटेड यूज करते हैं ताकि उनके व्यावसायिक संचालन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ईआरपी प्रणाली व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित, ऑटोमेट करती है और विभिन्न विभागों को जोड़ती है, जिससे डेटा प्रवाह, डेटा फ्लो बेहतर होता है। एमआईएस संगठन को व्यवस्थित रिपोर्ट, स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स और डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस प्रदान करता है, जिससे प्रबंधक अपने व्यवसाय की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। डीएसएस इन डेटा रिपोर्टों का उपयोग करके रणनीतिक निर्णय, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में मदद करता है और संभावित समाधानों का विश्लेषण करके व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। जब संगठन इन तीनों प्रणालियों का एक साथ उपयोग करते हैं, तो वे अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, संचालन प्रबंधन, ऑपरेशन मैनेजमेंट और व्यावसायिक रणनीति निर्माण, बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस का भविष्य, फ्यूचर ऑफ ईआरपी, एमआईएस एंड डीएसएस। डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस लगातार उन्नत हो रहे हैं और नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ईआरपी प्रणाली अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत कर रही है, जिससे ये और अधिक बुद्धिमान और प्रभावी बन रही है। एमआईएस अब क्लाउड आधारित समाधान, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस और बड़ी डेटा प्रोसेसिंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग के साथ अधिक उन्नत डेटा विश्लेषण, एडवांस्ड डेटा एनालिसिस प्रदान कर रहा है, जिससे संगठन अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज और सटीक बना सकते हैं। डीएसएस प्रणाली अब स्वचालित विश्लेषणात्मक उपकरणों, ऑटोमेटेड एनालिटिकल टूल्स और पूर्वानुमानित विश्लेषण, प्रेडिक्टिव एनालिसिस के माध्यम से जटिल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान निकालने में अधिक कुशल हो रही है। भविष्य में ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस अधिक एकीकृत और डेटा संचालित होंगे, जिससे संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, कंपिटिटिव एडवांटेज
मिलेगी। ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस को अपनाने की रणनीतियां। स्ट्रैटेजीज फॉर अडॉप्टिंग ईआरपी, एमआईएस एंड डीएसएस। संगठनों को ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उचित रणनीतियों, स्ट्रैटेजीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले व्यवसाय की आवश्यकताओं, बिजनेस नीड्स का आकलन करना महत्वपूर्ण होता है, ताकि ये तय किया जा सके कि कौन सी प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त होगी। दूसरा, संगठनों को सही प्रौद्योगिकी भागीदार, टेक्नोलॉजी पार्टनर चुनना चाहिए जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ईआरपी, एमआईएस या डीएसएस समाधान प्रदान कर सके। तीसरा, डेटा माइग्रेशन और सिस्टम एकीकरण, सिस्टम इंटीग्रेशन की योजना पहले से बनानी चाहिए ताकि कार्यान्वयन की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। चौथा, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करने से उन्हें नई प्रणाली को जल्दी अपनाने में मदद मिलेगी। अंत में, सतत निगरानी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और सुधार, इंप्रूवमेंट्स आवश्यक हैं ताकि ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस प्रणालियां संगठन की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनी रहें। ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस के कार्यान्वयन में चुनौतियां। Challenges in implementing ERP, MIS and DSS। ERP, MIS और DSS को लागू करना कई संगठनों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। ERP प्रणाली की उच्च लागत, हाई कॉस्ट और लंबी कार्यान्वयन प्रक्रिया, लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, इसे छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए कठिन बना सकती है। MIS प्रणाली में डेटा सटीकता, डेटा एक्यूरेसी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि गलत डेटा गलत रिपोर्टिंग का कारण बन सकता है। डीएसएस प्रणाली का उपयोग तभी प्रभावी होता है जब इसमें उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरण, एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स और सटीक डेटा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस को सीखना और अपनाना आसान नहीं होता है, जिससे प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और परिवर्तन प्रबंधन, चेंज मैनेजमेंट आवश्यक हो जाता है। संगठन को इन प्रणालियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उचित योजना, प्रॉपर प्लानिंग, संसाधनों, रिसोर्सेज और प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है। ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियां। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ईआरपी, एमआईएस एंड डीएसएस। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, वैसे वैसे ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस भी अधिक उन्नत हो रहे हैं। क्लाउड आधारित ईआरपी, क्लाउड बेस्ड ईआरपी संगठनों को उनकी प्रणाली को दूरस्थ रूप से रिमोटली संचालित करने की सुविधा देता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ईआरपी और डीएसएस में स्वचालन, ऑटोमेशन और भविष्यवाणी, प्रेडिक्टिव एनालिसिस को सक्षम बना रहे हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो रही है। ब्लॉकचेन ईआरपी में डेटा सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिससे वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अधिक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आती है। बड़ी डेटा प्रोसेसिंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग संगठनों को विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है, जिससे वे बेहतर व्यावसायिक रणनीतियां बना सकते हैं। आने वाले समय में ये प्रौद्योगिकियां ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस को और अधिक शक्तिशाली बनाएंगी। निष्कर्ष: ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस का व्यवसायों के लिए महत्व। कंक्लूजन: इंपॉर्टेंस ऑफ ईआरपी, एमआईएस एंड डीएसएस फॉर बिजनेसेस। ईआरपी, एमआईएस और डीएसएस तीनों ही आधुनिक व्यवसायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये संगठन को डेटा चालित निर्णय लेने,
डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, प्रक्रियाओं के स्वचालन, प्रोसेस ऑटोमेशन और रणनीतिक योजना स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में सहायता करते हैं। ईआरपी प्रणाली व्यापार संचालन को स्वचालित ऑटोमेट करके संगठन की दक्षता बढ़ाती है और विभिन्न विभागों को एकीकृत इंटीग्रेट करती है। एमआईएस संगठन को डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग प्रदान करता है, जिससे वे अपने व्यावसायिक प्रदर्शन को माप सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। डीएसएस उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरण एनालिटिकल टूल्स के माध्यम से निर्णय निर्माताओं को रणनीतिक योजनाएं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाने में सहायता करता है। जब संगठन इन तीनों प्रणालियों का सही उपयोग करते हैं तो वे अपने व्यवसाय को अधिक लाभदायक, प्रॉफिटेबल, कुशल, एफिशिएंट और प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। आने वाले समय में इन प्रणालियों का महत्व और अधिक बढ़ेगा और वे व्यवसायों को डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। इस लेक्चर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ईआरपी, एमआईएस और संबंधित तकनीकों पर यह सत्र सूचनात्मक, इंफॉर्मेटिव और उपयोगी, यूजफुल लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और व्यावसायिक प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़ी और भी रोचक जानकारियां मिलती रहें। हमारे आगामी लेक्चर्स में और भी महत्वपूर्ण विषयों, इंसाइटफुल टॉपिक्स पर चर्चा होगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे अगले सत्र में फिर मुलाकात होगी।